नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नए पाठ के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ दूसरा बरसते जल के रूप अनेक, इस पाठ का आज हम द्वितीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, बरसते जल के रूप अनेक के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था कि आकाश जो है काले बादलों से छाया है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इस सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी और बादल भी गरजने लगे। कुछ ही देर में दादाजी हाथ हिलाकर संकेत देते हैं हमें आने का। अमन की नज़र दादाजी पर पड़ी। उसने अपने सभी साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। इतने में क्या होता है बच्चों, राघव के गाल पर कुछ टप से गिर जाता है। अरे यह क्या, गोली सी क्या है। आकाश से वृष्टि आरंभ हो गई थी और दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत, जफर सब हाथ रखकर अमन के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। बच्चों, यह था प्रथम भाग। अब हम द्वितीय भाग की ओर चलते हैं। ध्यान से श्रवण करेंगे। दीर्घ श्वास छोड़ते हुए दादाजी ने चश्मा उतार लिया। वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए और बोले। अब जैसे ही सारे बच्चे भीतर आ जाते हैं तो दादाजी एक लंबी सांस छोड़ते हैं और अपनी आंखों के ऊपर से चश्मा उतारते हैं और अपनी आराम कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बच्चों से बोलते हैं, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। ओले जानते हो ना बच्चे? ओले किसको कहते हैं? बर्फ के जो गोले आसमान से वर्षा की भांति गिरते हैं उसे ओले कहते हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। दादाजी बच्चों को कहते हैं, अच्छा हुआ जल्दी से तुम अंदर आ गए, भीतर आ गए, नहीं तो ओले तुम्हारे सिर पर टपाटप टपाटप पड़ती। अब जैसे ही दादाजी यह वाक्य बोलते हैं, सारे बच्चे खिलखिलाकर दांत निकालते हुए जोर से हंस देते हैं। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान, अब बरामदा मतलब घर के भीतर का जो आंगन समान भाग होता है, वो देखते ही देखते दादाजी की इतनी बात करते करते ही जो आंगन है बाहर का, वह पूरा ओलों से भर गया, अर्थात बर्फ की चादर से ढक गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? राघव दादाजी से ओलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इसलिए दादाजी से पूछता है, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें। अब दादाजी ओलों के बारे में विस्तार से विवरण देते हुए बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि वायुमंडल में मौजूद जल की जो बूंदें होती है वो जो है झटके से तुरंत उछलकर ऊपर चली जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं, और ऊपर की हवा तो बहुत ठंडी होती है। ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती है। जब वायुमंडल में जल की बूंदें झटके से और ऊपर जाती है तो ठंड के कारण ये जो बूंदें हैं जम जाती है और फिर ओले बन जाती हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। हवा के झोंके इन्हें और ऊपर लेकर जाते हैं और इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं। अब जब और ऊपर हवा के झोंके इन्हें उछाल देते हैं तो इन ओलों के ऊपर बर्फ की चादरें जम जाती हैं और फिर ये जम जाने पर यह भारी हो जाती हैं।
विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि बरसते जल के रूप अनेक का द्वितीय भाग आपको अवश्य समझ में आया। अब बरसते जल के रूप अनेक का तृतीय भाग लेकर आपसे मैं पुनः मिलती हूँ। अब जल्दी से गृह पाठ लिखिए। पाठ के अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखना है। धन्यवाद बच्चों।